बीरबल और चतुर व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक चतुर व्यापारी आया। उसने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को अपनी व्यापारिक सफलता और अपनी चालाकी के किस्से सुनाए। वो बहुत ही होशियार और चालाक लग रहा था और अकबर को भी उसकी बातें बड़ी प्रभावित कर रही थी। व्यापारी ने दावा किया कि वो किसी भी समस्या का हल अपनी चतुराई से बहुत आसानी से निकाल सकता है। अकबर ने यह सुनकर उसे चुनौती दी कि अगर वो सच में इतना ही चतुर है तो बीरबल से उसकी तुलना करके देखे। व्यापारी ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को अपनी चतुराई दिखाने के लिए कहा। अगले दिन व्यापारी ने बीरबल को एक चुनौती दी। उसने बीरबल से कहा, तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम मेरी तरह व्यापार में सफल नहीं हो सकते। बीरबल ने उसे शांति से देखा और कहा, ठीक है, तुम्हारा सवाल पूछो। व्यापारी ने पूछा, अगर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को 1 रुपए देना हो जो तुम्हें देखकर अपनी तिजोरी से सोने की एक मुट्ठी निकालकर तुम्हें दे, तो तुम कैसे करोगे? सवाल अजीब था, लेकिन बीरबल को जवाब समझ में आ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है व्यापारी जी। मैं ये कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त होगी। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? बीरबल ने कहा, तुम मुझे अपनी तिजोरी दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारी तिजोरी में सोने की कितनी मुट्ठी है। फिर मैं तुम्हें 1 रुपए दूंगा और तुम वो सोना निकाल सकोगे। बस अगर तिजोरी में सोने का भंडार सच में है तो मैं भी तुम्हारी तरह सफल व्यापारी बन सकता हूं। व्यापारी की आंखों में थोड़ी सी घबराहट आ गई, क्योंकि वो बीरबल के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल की ये चतुराई उसे अपने खेल में न फंसा दे, इसलिए वो जल्दी से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी ने बीरबल की चुनौती को थोड़ी देर के लिए टालने की कोशिश की। उसने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी से निपटना आसान नहीं होगा और वो न चाहते हुए भी बीरबल को संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलने का प्लान बना रहा था। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जी, आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं समझ पाए। ये तो सिर्फ एक चाल थी, क्योंकि मैं जानता था कि आप इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आप मुझे 1 रुपए देंगे और मैं अपना सोना आपके सामने निकाल कर दिखाऊंगा। बीरबल ने उसे शांति से देखा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो व्यापारी जी, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का एक और पहलू भी समझना था। यह सवाल केवल इस पर निर्भर नहीं था कि तुम्हारी तिजोरी में सोना है या नहीं, बल्कि ये इस बात पर भी था कि तुम अपनी चालाकी से कब तक सच को छुपा पाओगे। व्यापारी चकराया और बीरबल की ओर बढ़ते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मेरा मतलब है, तुमने जो ये दावा किया कि तुम्हारी तिजोरी में सोने की मुट्ठी है, वो एक झूठा दावा था। और अगर तुम्हारी तिजोरी में सचमुच सोना होता तो तुम कभी भी इसे दिखाने से डरते नहीं, लेकिन तुम्हारी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका है। व्यापारी हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो। तभी बीरबल ने एक पल रुककर कहा, तुम्हारे व्यापार की सफलता केवल तुम्हारी चतुराई पर निर्भर नहीं हो सकती। असल में तुमने जो ये समझा कि मैं तुम्हारी चाल को पकड़ नहीं पाऊंगा, वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। व्यापारी बनने के लिए सिर्फ धूर्त होना काफी नहीं होता, बल्कि ईमानदारी और समझदारी की भी जरूरत होती है। तुम्हारी चालाकी में एक खामी थी, जिसे मैंने पहचान लिया। व्यापारी अब समझ चुका था कि बीरबल ने उसे अपनी चतुराई से मात दे दी थी। वो बीरबल से झुका और बोला, आप सही कह रहे हैं बीरबल जी, मैं अपनी चालाकी में इतना उलझ गया था कि ईमानदारी की अहमियत भूल गया था। व्यापारी ने बीरबल से माफी मांगते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी बातें सही है। मैंने अपनी चतुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताया और सोचा कि आप मुझसे हार जाएंगे, लेकिन अब जब आप मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि व्यापार की असली सफलता केवल सूझबूझ और ईमानदारी में है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये समझना ही असली ज्ञान है, लेकिन तुम्हारी चालाकी का असली पर्दाफाश तब होगा
जब तुम अकबर से मिलोगे और उन्हें अपनी पूरी कहानी बताएंगे। महसूस की, लेकिन बीरबल के शब्दों में एक रहस्य था जो उसे और भी अधिक उत्सुक बना रहा था। उसने कहा, बीरबल जी, आप मुझे क्या सलाह देंगे? क्या मुझे अकबर से मिलकर अपनी गलती बतानी चाहिए? बीरबल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर तुम सच्चाई स्वीकार करोगे तो अकबर भी तुम्हारी स्थिति समझेगा। तुम अपनी चालाकी को छुपाने की बजाय ईमानदारी से उसकी ओर बढ़ो। व्यापारी ने गहरी सांस ली और बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। वो जानता था कि उसे अकबर के दरबार में अपनी गलती माननी होगी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि ईमानदारी से सच्चाई बताना ही सबसे बेहतर तरीका था। व्यापारी ने अकबर के दरबार में हाजिरी दी। अकबर ने उसे पहले भी सुना था और उसकी बातें सुनकर वो अब अधिक उत्सुक हो गया था कि व्यापारी ने बीरबल से क्या सीखा। व्यापारी ने बड़े विनम्र तरीके से अकबर से कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने बीरबल जी से एक चुनौती ली थी। मैंने बीरबल जी से कहा था कि मैं उनका एक सवाल पूछूंगा और वो उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, परंतु बीरबल जी ने न केवल मेरी चालाकी पकड़ ली, बल्कि मुझे ये भी बताया कि ईमानदारी और सही व्यापार ही असली सफलता का राज है। अकबर हैरान होकर बोला, क्या ये सच है, व्यापारी जी? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और अब बीरबल जी की सलाह पर मुझे एहसास हुआ है कि सफलता सिर्फ धूर्तता से नहीं, बल्कि ईमानदारी से आती है। अकबर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे सही रास्ता दिखाया। व्यापारी जी, तुम्हारी ये स्वीकारोक्ति मुझे प्रसन्न करती है। ईमानदारी और समझदारी से काम करने वाला व्यापारी हमेशा आगे बढ़ता है। व्यापारी ने खुशी से सिर झुका लिया और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने फिर कहा, तुम दोनों की बुद्धिमानी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली है। अब तुम व्यापारी जी अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाओ और तुम्हारा काम सही दिशा में जाएगा। लेकिन ठीक तभी अकबर की आंखों में एक चमक आई और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने आज व्यापारी को सही रास्ता दिखाया, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये व्यापारी सच में ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर रहा है या वो सिर्फ तुम्हारे सामने दीनहीन बनने का नाटक कर रहा है? बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि वो सचमुच अपनी गलती समझ चुका है, लेकिन एक व्यापारी की चतुराई की जड़ इतनी गहरी होती है कि ये तुरंत खत्म नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि जब वो व्यापार की दुनिया में फिर से कदम रखेगा तो वो एक दिन अपनी पुरानी चालाकियों को छोड़ने में सफल होगा। लेकिन महाराज, ये समय और परिस्थितियां तय करेंगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तुम कह रहे हो कि वो अब भी अपनी चतुराई के जाल में फंसा हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, यही तो असली सवाल है। एक व्यापारी की चालाकी का पर्दाफाश तभी होगा जब वो जीवन के किसी अगले मोड़ पर खुद को चुनौती महसूस करेगा। यहां से कहानी का अगला मोड़ खुलता है, क्योंकि व्यापारी का एक नया कदम उसकी चतुराई या ईमानदारी पर आधारित दरबार में न केवल बीरबल के लिए बल्कि अकबर के लिए भी एक नई परीक्षा लेकर आएगा। अकबर और बीरबल की बातचीत के बाद व्यापारी को एक नई चुनौती महसूस होने लगी। उसने सोचा, अगर बीरबल और अकबर सच में मुझे समझते हैं तो क्या मेरी चालाकी फिर से सामने आएगी या मुझे अब सचमुच ईमानदारी से व्यापार करना होगा? व्यापारी ने यह ठान लिया कि अब वो किसी भी हाल में अपनी पुरानी चालाकियों को छोड़कर पूरी तरह से ईमानदारी से व्यापार करेगा। उसने व्यापार की दुनिया में नई शुरुआत की और अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन उसकी पिछली आदतें और चालाकियां उसे बार बार परेशान करती। अब वो सोचता था, क्या मैं सच में बदल चुका हूं या ये सिर्फ एक दिखावा है? किसी एक दिन व्यापारी को एक बड़ा सौदा करने का मौका मिला। उसे एक अमीर व्यापारी से बड़ी कीमत पर सामान बेचना था, लेकिन जब व्यापारी ने उस अमीर ग्राहक से सौदा किया तो उसे एक बड़ा लाभ होने वाला था। तभी उसे याद आया
कि अगर वो इस सौदे में थोड़ा सा और चालाकी करता तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता था। अगर मैं थोड़ा सा अतिरिक्त मोलभाव कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिरकार ये व्यापार है, वो सोचने लगा। सौदे के बाद व्यापारी ने अपने पुराने तरीकों को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। वो खुद को समझाता, ये बस एक छोटी सी चाल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ही बीरबल को ये खबर मिली, उसने व्यापारी से मिलने का निश्चय किया। बीरबल समझ चुका था कि व्यापारी ने फिर से वही चालाकियां शुरू कर दी है जो उसने पहले की थी। वो व्यापारी के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, व्यापारी जी, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? व्यापारी चौंका, नहीं बीरबल जी, मैं तो बस थोड़ी सी मोलभाव कर रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम क्या जानना चाहते हो? मोलभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यापार की नैतिकता। तुम्हारा ये छोटा सा मोलभाव तुम्हारी ईमानदारी को खतरे में डाल सकता है। व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझ में पुरानी आदतें हैं जो बार बार उभर आती है। फिर कुछ दिन बाद अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया और कहा, व्यापारी जी, मैंने सुना है कि तुम अब ईमानदारी से व्यापार कर रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में ईमानदार हो या तुम सिर्फ हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो? व्यापारी ने अकबर की बातों को समझते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने पहले बीरबल जी से सीखा था कि केवल चालाकी से व्यापार नहीं चलता, लेकिन फिर भी जब अवसर आता है तो पुरानी आदतें उभर आती हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छी तरह से अपनी स्थिति को स्वीकार किया है, लेकिन अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम अपनी चालाकियों से बाहर आकर एक नया रास्ता चुनो। यह रास्ता कठिन होगा, लेकिन तुम अगर ईमानदारी से व्यापार करो तो तुम्हें अंत में सफलता ही मिलेगी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और अकबर से कहा, महाराज, अब मुझे पूरा यकीन है कि यही सही रास्ता है। मुझे जो भी सिखाया गया वही सही है। अब मैं सिर्फ ईमानदारी से ही व्यापार करूंगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। व्यापारी की परीक्षा तो अभी बाकी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने अपनी गलती मानी और अब तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम जितना सोच रहे हो चीजें उतनी आसान नहीं होती। तुम्हारी चालाकियों की जड़ बहुत गहरी है और एक दिन तुम एक ऐसी स्थिति में फंसोगे जहां तुम्हारी ईमानदारी और चालाकी के बीच एक बड़ा संकट आएगा। तब तुम सही फैसला लेना, यही असली परीक्षा होगी। व्यापारी की आंखों में चिंता का आभास था, लेकिन वो बीरबल के शब्दों पर सोचने लगा। उसे ये एहसास हो रहा था कि बीरबल ने जो कहा वो भविष्य में किसी दिन सत्य साबित हो सकता है। कुछ समय बाद व्यापारी ने ईमानदारी से व्यापार शुरू किया और इस नए मार्ग पर चलते हुए वो धीरे धीरे अपने व्यापार को फैलाने लगा। उसने बीरबल के दिए गए उपदेशों का पालन किया और मुनाफा कमाने के बजाय उसने अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए, सही मूल्य पर सामान बेचा और अपने व्यापार को हमेशा ईमानदारी से चलाया। अकबर ने भी उसे सम्मानित किया और उसके ईमानदार व्यापार की सराहना की। लेकिन व्यापारी की सफलता और शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जैसा कि बीरबल ने पहले चेतावनी दी थी, पुरानी आदतें कभी कभी वापस आ जाती है। एक दिन व्यापारी को एक और बड़ा मौका मिला। एक विदेशी व्यापारी जो बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य का मालिक था, उसके पास आया। वो व्यापारी न केवल अत्यधिक संपन्न था, बल्कि उसकी योजनाएं भी अत्यंत चालाक और धूर्त थी। उसने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारे सामान को दोगुनी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे ये सामान चुपके से देना होगा ताकि सरकार को इस पर टैक्स न देना पड़े। व्यापारी ने घबराकर उसकी ओर देखा। पुराने दिन याद आए जब उसे ऐसी ही चालाकियों से लाभ मिलता था। क्या यह सचमुच गलत है? क्या फर्क पड़ेगा? उसने सोचा, मेरे मुनाफे में इतनी वृद्धि हो जाएगी और कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। लेकिन तभी उसे बीरबल की बातें याद आई। ईमानदारी ही असली सफलता है,
बीरबल की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है और मैं अपने व्यापार को केवल सही तरीके से ही चलाऊंगा। विदेशी व्यापारी थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत अजीब इंसान हो। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी सफलता का मार्ग है? ठीक है, तुम अपना रास्ता चुनो, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे सामने एक और चुनौती लाऊंगा। व्यापारी ने फिर बीरबल से मुलाकात की और उसकी सलाह ली। बीरबल जी, मैं एक बार फिर से अपने पुराने रास्ते पर नहीं लौट सकता, लेकिन मुझे डर है कि इस नए व्यापारी का खेल मुझे डुबो देगा। वो बहुत चालाक है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बीरबल ने उसे शांति से उत्तर दिया, व्यापारी जी, तुम्हारी संघर्ष की असली परीक्षा अभी बाकी है। ईमानदारी से जीवन जीना कठिन होता है, क्योंकि अनेक लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने उद्देश्य से कभी डिगना नहीं चाहिए। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हें एक दिन वो सम्मान मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। लेकिन क्या उस व्यापारी के खिलाफ मुझे कोई कदम उठाना चाहिए? व्यापारी ने चिंता से पूछा। तुम खुद देखो, व्यापारी जी, तुम्हारी ईमानदारी और उसके धूर्तता के बीच का फर्क ही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। एक दिन तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किसे चुनते हो, धूर्तता या ईमानदारी। बीरबल की बातों से व्यापारी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अब यह भी एहसास हो गया था कि यह केवल एक जंग का प्रारंभ था और असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। एक सप्ताह बाद अकबर के दरबार में एक बड़ा उत्सव हुआ, जहां सभी प्रमुख व्यापारी बुलाए गए थे। व्यापारी भी उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित हुआ। उत्सव के दौरान अकबर ने सभी व्यापारियों से उनकी तरक्की के बारे में पूछा और व्यापारी को भी बोलने का अवसर मिला। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैंने अपने व्यापार को पूरी ईमानदारी से चलाया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ईमानदारी से इतना लाभ होगा, लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि वही सबसे सही रास्ता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी जी, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सभी व्यापारियों का यह रास्ता सच में सही है? व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा। मुझे विश्वास है, महाराज, कि ईमानदारी से ही व्यापार का असली लाभ मिलता है। अकबर ने फिर से चैलेंज दिया, तुम्हारे विश्वास को परखने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारे सामने एक और व्यापारी को भेजा है, जो बहुत चालाक और धूर्त है। वो तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेगा। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, क्या यह सच है? वो कौन है? अकबर ने चुपचाप एक इशारा किया और वो व्यापारी सामने आया। वो वही विदेशी व्यापारी था जो पहले व्यापारी से मिला था। वो अकबर के दरबार में था और अब वो व्यापारी से सीधा मुकाबला करना चाहता था। अकबर ने कहा, व्यापारी जी, ये तुम्हारे सामने एक चुनौती है। तुम दोनों के बीच एक व्यापार का सौदा होगा और देखेंगे कि कौन ज्यादा चालाक है और कौन ज्यादा ईमानदार। व्यापारी ने गहरी सांस ली। ये वो क्षण था जिसकी उसने कल्पना की थी। सामने उस धूर्त व्यापारी के साथ एक व्यापारिक सौदा करना था, लेकिन साथ ही वो बीरबल की बातों को भी भूल नहीं सकता था। ये मौका होगा जहां मुझे अपनी ईमानदारी को साबित करना होगा। विदेशी व्यापारी ने कहा, तुम जो भी सामान मेरे पास लाओगे, मैं उसे बहुत ऊंचे दाम पर खरीदूंगा, लेकिन मेरी शर्तों के साथ। तुम इसे चुपके से बेच सकते हो और सरकार से छुपा सकते हो। यही तुम्हारा सबसे अच्छा सौदा होगा। व्यापारी की आंखों में हलचल थी। वो जानता था कि ये केवल मुनाफे की बात नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा थी। वो चुपचाप सोचने लगा, अगर मैंने इस धोखाधड़ी को स्वीकार किया तो मैं फिर से उसी पुरानी राह पर लौट जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने ईमानदारी चुनी तो क्या होगा? व्यापारी अब पूरी तरह से उलझन में था। वो जानता था कि ईमानदारी का मार्ग कठिन है और इसे अपनाने में समय लगता है, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ रहा था
कि चालाकी से एक दिन उसे पछताना पड़ सकता है। व्यापारी का मन एक तरफ उसे ये कह रहा था कि वो झूठ और चालाकी से हमेशा नफे में रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो बीरबल और अकबर की सलाहों के बारे में सोच रहा था। क्या मैं फिर से वही गलत रास्ता अपनाऊंगा? व्यापारी ने सोचा, अगर मैंने उसे स्वीकार कर लिया तो क्या होगा? क्या ये मेरी पुरानी आदतें लौट आ रही हैं? उसने बुरी तरह से अपनी आंखें बंद की और अपने अतीत को याद किया, जब उसने अपनी चतुराई से कई व्यापारिक सौदों को अपने पक्ष में किया था। वो सोचने लगा, क्या इन चतुराई भरे रास्तों से सचमुच कोई सफलता मिलती है, या मैं बस एक जाल में फंसने वाला हूं? लेकिन व्यापार का जो प्रस्ताव उस विदेशी व्यापारी ने उसे दिया था, वो बहुत आकर्षक था। उसे लगा, अगर मैं अब ये प्रस्ताव नकार दूंगा, तो क्या मैं अपना बड़ा अवसर खो रहा हूं? इसी तरह की उलझन में वो कई घंटे बैठा रहा, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, तो मुझे एक बार फिर से अपनी पुरानी आदतों की ओर लौटने का खतरा है। लेकिन अगर मैं इसे नकारता हूं, तो क्या मेरी ईमानदारी मुझे हर बार जीत दिलाएगी? व्यापारी अपने दिमागी संघर्ष से बाहर नहीं निकल पा रहा था और उसने अंततः बीरबल से मिलने का निर्णय लिया। बीरबल की बुद्धिमानी की चमक उसकी आंखों में जिंदा थी। व्यापारी ने सोचा, अगर कोई मुझे सही मार्ग दिखा सकता है, तो वो बीरबल ही हो सकता है। व्यापारी ने दरबार में बीरबल से मुलाकात की और सारी कहानी उसे बताई। बीरबल ने उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर कुछ देर चुप रहे। वो व्यापारी के भीतर के संघर्ष को महसूस कर रहे थे, लेकिन बीरबल ने उसे सही दिशा में जाने की सलाह दी। व्यापारी जी, तुम्हारा संघर्ष तो यही है कि तुम पुराने रास्तों पर चलने की आदत को छोड़ नहीं पा रहे। ये आदत इतनी गहरी है कि तुम्हें लगता है कि यदि तुम चालाकी से काम नहीं करोगे, तो कोई तुम्हें सफल नहीं होने देगा। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम समझते हो कि धोखाधड़ी से तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी? व्यापारी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। बीरबल ने फिर से कहा, देखो व्यापारी जी, तुम्हारे सामने एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो रास्ता तुम सोच रहे हो, वो तुम्हें सफलता नहीं, बल्कि एक जाल में फंसा सकता है। अगर तुम इसे स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और सम्मान खो जाएगा और तुम्हारे भीतर की अच्छाई मुरझा जाएगी। व्यापारी ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि बीरबल सही कह रहा था, और अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा यह थी कि वो उस विदेशी व्यापारी की चतुराई से कैसे बच सकता था। किसी दिन अकबर के दरबार में एक बड़े व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। अकबर ने व्यापारी से एक बार फिर से मुलाकात की और उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने का सोचा। व्यापारी जी, अकबर ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे पूरा यकीन है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा में डालने जा रहा हूं। तुम्हारे सामने एक अवसर है। वो विदेशी व्यापारी तुमसे एक बड़ी डील करना चाहता है, लेकिन उसका तरीका धोखाधड़ी का है। मैं चाहता हूं कि तुम इस अवसर को नकार दो। व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है कि मैं सही रास्ते पर हूं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यह वाकई मेरी परीक्षा है, या फिर यह मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगी। अकबर ने गहरी हंसी के साथ कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा व्यापारी जी। यह तुम्हारा स्वाभाविक डर है, जो तुम्हें हमेशा सच्चाई से दूर करता है। परंतु ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार भी होगा। अगले दिन व्यापारी ने विदेशी व्यापारी से एक आखिरी मुलाकात की। वो जानता था कि ये निर्णय उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। विदेशी व्यापारी ने एक बार फिर से वही प्रस्ताव दिया, तुम इस बार भी मेरे साथ धोखाधड़ी से बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, लेकिन तुम्हें सरकार को छुपाकर सामान देना होगा। व्यापारी ने ठान लिया कि वो अब इस प्रस्ताव को ठुकरा देगा। उसने सख्ती से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।
ईमानदारी से व्यापार करना ही सही तरीका है। मैं अपना सम्मान और आत्मविश्वास खोने के बजाय थोड़ा कम मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन मैं धोखाधड़ी से कभी नहीं जुड़ूंगा। विदेशी व्यापारी ने उसकी बात सुनी और एक हंसी के साथ कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। मैंने तुम्हारे ईमानदार होने का खेल देखा, लेकिन ये दुनिया में कोई नहीं समझता। तुम हमेशा हर व्यापार में हारोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो चतुराई नहीं है जो मेरे पास है। व्यापारी ने धीरे से जवाब दिया, शायद तुम सही हो, लेकिन जो मैं खो रहा हूं वो कोई चीज नहीं है। मैं वो सब खो चुका हूं जो कभी मेरे लिए मूल्यवान था। अब मुझे बस अपनी आत्मा की शांति चाहिए। जब व्यापारी ने यह निर्णय लिया तो वो बीरबल के पास गया और उसकी अनुमति ली। बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता चुना है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा निर्णय था। तुम्हें पता था कि तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हारे अंदर हमेशा हावी हो सकती थी, लेकिन तुमने उसे नियंत्रित किया। यही असली साहस है। अकबर ने दरबार में व्यापारी की ईमानदारी की सराहना की और उसे एक और बड़ा सौदा दिया। अकबर ने कहा, तुमने जिस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया वो सबसे कठिन था, लेकिन वो सबसे सही था। तुम्हारी ईमानदारी का आदान प्रदान इस दरबार में हमेशा रहेगा। व्यापारी ने एक बार फिर से अपने पुराने रास्तों के आकर्षण को महसूस किया। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में इस कठिन रास्ते पर चल पाऊंगा? क्या मैं फिर से वही नहीं करूंगा जो मैं पहले करता था? उसके मन में पुरानी आदतें आ रही थी और यह समझना अब और भी कठिन हो गया था कि क्या वो सही कर रहा है। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जो उसे बीरबल और अकबर की दी हुई शिक्षा पर चलने के लिए प्रेरित करता था, और दूसरा जो उसे अपनी पुरानी चालाकियों और मुनाफे की ओर खींचता था। विदेशी व्यापारी ने जो प्रस्ताव दिया था वो आकर्षक था, लेकिन उसने बीरबल के शब्दों को याद किया, ईमानदारी से व्यापार करो और एक दिन तुम्हें असली सफलता मिलेगी। लेकिन व्यापारी जानता था कि इस बार वो अकेला नहीं था। अकबर और बीरबल की आशीर्वाद से उसे खुद पर विश्वास था, लेकिन उस विश्वास को टूटने से बचाने के लिए उसे एक बार फिर से अपने अंदर की इच्छाओं से लड़ना होगा। एक दिन व्यापारी बीरबल के पास गया और उसे अपनी उलझन बताई। वो बोला, बीरबल जी, मैं फिर से उस पुराने व्यापारी के प्रस्ताव से परेशान हो गया हूं। मेरे दिल में कुछ न कुछ कहता है कि मैं उसे स्वीकार कर लूं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह भी डर है कि अगर मैंने उसे स्वीकार किया तो मेरी ईमानदारी खत्म हो जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, व्यापारी जी, ये कोई आसान निर्णय नहीं है, लेकिन याद रखिए, जब किसी व्यक्ति को अपनी आत्मा से सही निर्णय लेना होता है तो उसे सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या वह जो कर रहा है वो उसकी असल पहचान के अनुरूप है। यदि तुम्हारे दिल में शांति है तो तुम सही रास्ते पर हो। व्यापारी को समझ में आया कि बीरबल उसे केवल किसी विकल्प को नहीं सुझा रहे थे, बल्कि वे उसे खुद अपने दिल की सुनने की सलाह दे रहे थे। अब व्यापारी का दिमाग एक नई दिशा में सोचने लगा था, लेकिन उसे यह भी समझना था कि अब उसकी परीक्षा असल में शुरू हो चुकी थी। अगले दिन अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया। व्यापारी जी, अकबर ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी की मैं बहुत तारीफ करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस दरबार में हर कोई ईमानदारी से व्यापार नहीं करता। अब तुम्हारे सामने एक और कठिन चुनौती है। अकबर ने उसे एक और बड़ा प्रस्ताव दिया। तुम्हें एक बड़ा सौदा करना है और वो सौदा तुम्हारी ईमानदारी के इम्तिहान पर खड़ा होगा। अगर तुम सही मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम्हें उस प्रस्ताव को नकारना होगा, और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारी असली परीक्षा होगी। व्यापारी को यह सुनकर एक शौक सा लगा। उसे लगा कि वो अब पूरी तरह से फंस चुका है। उसे लग रहा था कि अब वो कितनी भी कोशिश कर ले वो इस परीक्षा में फेल हो जाएगा। लेकिन बीरबल की बातें और अकबर का विश्वास उसे कुछ हिम्मत दे रहे थे। उसे अब यह तय करना था कि क्या वो अपना सम्मान और ईमानदारी बचाएगा या फिर उसी पुरानी राह पर लौट जाएगा जो उसे हमेशा धोखा देती आई थी। व्यापारी ने पूरी रात भर ये सोचते हुए बिताई
कि वो क्या निर्णय लेगा। अगले दिन जैसे ही वो अपने दुकान पर पहुंचा, वही विदेशी व्यापारी फिर से आ गया और उसने फिर से वही प्रस्ताव दिया। तुम्हारे पास एक मौका है, विदेशी व्यापारी ने कहा। तुम इस बार मुझे वो सामान छुपकर बेच सकते हो और उसके बदले बहुत मुनाफा कमा सकते हो। व्यापारी की आंखों में झलकते हुए लालच को देखकर विदेशी व्यापारी हंसा। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। यह तुम्हारे लिए एक शानदार अवसर है। व्यापारी को फिर से अपनी पुरानी आदतें याद आई, लेकिन इस बार वो किसी और के आदेश पर नहीं चल रहा था। उसे ये तय करना था कि वो अपनी आत्मा से क्या चाहता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार कर सकता। मैं ईमानदारी से अपना व्यापार करूंगा। विदेशी व्यापारी चौंका। वो व्यापारी को घूरते हुए बोला, तुम पागल हो। तुम अपना मुनाफा क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कितना फायदा दे सकता हूं। व्यापारी ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे किसी और से लाभ की जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगा जो मेरे लिए सही है। अकबर ने व्यापारी की ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुमने सही निर्णय लिया। तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा में तुम पास हुए हो। अब तुम्हारी राह साफ हो गई है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने अच्छा किया व्यापारी जी। तुम्हारी ईमानदारी से तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए नई राहें खुल गई है। अकबर ने व्यापारी को एक बड़ा सम्मान दिया और उसकी ईमानदारी को सराहा। उसे ये एहसास हो गया था कि असली सफलता केवल धन और मुनाफे में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सच्चाई में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक महीने बाद व्यापारी को एक और बड़ा संकट सामना करना पड़ा। वो अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहता था और एक दिन एक विदेशी नाविक उससे मिला। वो व्यापारी से कहने लगा, तुम्हारे पास जो सामान है वो बहुत ही कीमती है। अगर तुम मुझे इसे मेरे साथ ले जाने की अनुमति दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा मुनाफा दूंगा। लेकिन वो व्यापार ऐसा था जिसमें फिर से वही चालाकी की जड़ थी जिसे व्यापारी ने पहले नकारा था। व्यापारी को फिर से उसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उसे एक बार फिर अपनी ईमानदारी पर सवाल करना पड़ा। क्या वो अब फिर से अपनी आदतों में लौटेगा या अपनी सच्चाई पर अडिग रहेगा? क्या वो अब भी अपने लक्ष्य से भटकने से बच पाएगा या फिर उसे अपने पुराने रास्ते की ओर खींच लिया जाएगा? व्यापारी की यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। उसके दिल और दिमाग में एक गहरी जंग छिड़ी हुई थी। एक ओर उस विदेशी नाविक का प्रस्ताव था और दूसरी ओर वो ईमानदारी का रास्ता था जिसे उसने पहले अपनाया था। एक ओर लालच की चिंगारी थी और दूसरी ओर आत्मसम्मान की आस्था। वो अब एक ऐसी स्थिति में था जहां हर कदम उसे जीवन भर के फैसले का जोखिम दे रहा था। जैसे ही व्यापारी ने नाविक का प्रस्ताव सुना, उसे फिर से वही पुराना लुभावना ख्याल आया। नाविक ने उसे बार बार मनाया, तुम्हें मालूम है व्यापारी जी, ये अवसर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रस्ताव तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तुम जितना सोच रहे हो उतना बड़ा फायदा तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम मेरे साथ साझेदारी करते हो तो तुम्हारा व्यापार आसमान छू सकता है। व्यापारी का मन फिर से जूझ उठा। एक ओर उसे अपने पुराने मार्ग पर लौटने का लुभावना विचार था और दूसरी ओर वो बीरबल की सलाह और अकबर के आदेशों को याद कर रहा था। वो सोचने लगा, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है जिसमें मैं ईमानदारी से अपने व्यापार को बढ़ा सकूं? क्या मेरी आदतें फिर से मुझे धोखा देंगी? फिर अचानक उसे अकबर का एक शब्द याद आया, ईमानदारी से व्यापार करना असल में सबसे कठिन काम है, लेकिन यह सबसे बड़ा पुरस्कार भी देता है। व्यापारी ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने इस रास्ते को चुना है और मुझे यकीन है कि सही रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। व्यापारी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अब उस नाविक के प्रस्ताव को नहीं मानेगा। उसने नाविक से कहा, मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए बड़ा मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी से जो रास्ता चुना है वही मेरा सही मार्ग है।
मैं अब किसी और गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैं अपने व्यापार को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बढ़ाना चाहता हूं, न कि छल और धोखे से। नाविक थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने व्यापारी को घूरते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी ईमानदारी की कीमत पर किसी और चीज को नहीं देखते। तुम इसे एक अवसर खोने की तरह देख रहे हो, लेकिन असल में तुमने खुद को एक और मौका दिया है। व्यापारी मुस्कराया और उसने कहा, सच में यही असली अवसर है। मैं इसे समझने में बहुत समय ले चुका हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि वही रास्ता सही है जो मैं चुन रहा हूं। व्यापारी का निर्णय अब अकबर के दरबार में पहुंचने वाला था। अकबर ने उसकी ईमानदारी की कई बार सराहना की थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक दिन अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया और कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वो सही है, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा और भी कठिन होगी। तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो केवल तुम ही ले सकते हो। मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं, लेकिन यह अवसर एक जाल हो सकता है। व्यापारी चौंका, क्या मतलब है महाराज? अकबर ने कहा, तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जिसमें तुम्हें अपना व्यापार और भी बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ी धोखाधड़ी की आवश्यकता होगी। दूसरा रास्ता वह है जिसमें तुम्हें अपनी ईमानदारी और मेहनत से व्यापार बढ़ाना होगा, लेकिन इसमें समय और संघर्ष अधिक होगा। तुम दोनों रास्तों को जानते हो। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। व्यापारी का दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि यह आखिरी अवसर था। अगर वो धोखाधड़ी के रास्ते पर जाता तो उसे तात्कालिक सफलता मिल सकती थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास खोने का डर था। दूसरी ओर ईमानदारी का रास्ता लंबा था, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान को बरकरार रख सकता था। व्यापारी ने गहरी सांस ली और अकबर की ओर देखा। फिर उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि ये एक कठिन फैसला है, लेकिन मैं वही करूंगा जो सही है। मैं अपनी ईमानदारी को कभी नहीं त्याग सकता। मैं धोखाधड़ी से नफरत करता हूं, और मैं ये निश्चित रूप से जानता हूं कि अगर मुझे असली सफलता चाहिए तो वो केवल मेहनत और ईमानदारी से ही संभव है। अकबर ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर धीरे से मुस्कराया। तुमने सही फैसला लिया, व्यापारी जी। ये तुम्हारी असली परीक्षा थी और तुमने उसे पास किया। अब मैं तुम्हारे लिए एक और अवसर देने जा रहा हूं। तुम्हारे ईमानदारी से व्यापार बढ़ाने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वो तुम्हें असली सम्मान और संतुष्टि देगा। अकबर के शब्दों ने व्यापारी के दिल में एक नई ऊर्जा भर दी। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाया तो वो खुद को खो देगा। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम अब एक नई राह पर चलने जा रहे हो और तुम्हारे लिए दरबार में एक विशेष स्थान सुरक्षित किया गया है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। अब तुम्हारे पास एक और अवसर है। उस अवसर का प्रयोग करो और अपनी राह खुद तय करो। कुछ समय बाद व्यापारी ने अपने व्यापार को पूरी तरह से ईमानदारी से चलाना शुरू किया। उसे पहले तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने ग्राहक और व्यापारिक संबंधों में विश्वास और सम्मान हासिल किया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे एक नई पहचान दिलाई और एक दिन वो अपने इलाके का सबसे विश्वसनीय और सफल व्यापारी बन गया। एक साल बाद व्यापारी को एक खबर मिली कि उसी विदेशी नाविक ने अपने सारे व्यापार में धोखाधड़ी की वजह से अपने सारे पैसे खो दिए हैं। नाविक की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपनी पूरी संपत्ति बेचनी पड़ी और वो एक सामान्य व्यापारी बनकर रह गया। व्यापारी ने सोचा, ये सच्चाई है और वही हमेशा विजयी होती है। वो जानता था कि हर सफलता का एक सही रास्ता होता है और यही सच्चाई उसे हमेशा सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। अकबर और बीरबल की बातें उसे अब और भी स्पष्ट हो गई थी। वो अब एक सशक्त और समृद्ध व्यापारी बन चुका था और उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी ईमानदारी और सच्चाई को दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि दुनिया भर के सभी मौके या तो धोखाधड़ी के होते हैं या ईमानदारी के। अगर कोई सच्चे दिल से अपने काम को ईमानदारी से करता है तो उसे कभी भी झुके हुए रास्तों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हमें अपने अंदर के डर और संघर्षों को पार करके सही निर्णय लेना होता है। यही असली सफलता की कुंजी होती है।